देखो, हमारी कोई महिमा नहीं है, ना हम ईश्वर हैं, ना हम कोई महात्मा हैं। ये जो भी कृपा है बागेश्वर बालाजी की कृपा है। लेकिन जो कह दिया जाएगा, जो लिख करके रख दिया जाएगा, वो कटने वाला नहीं है। सूर्य भगवान पूर्व से उदय होते हैं, पश्चिम से नहीं। वैसे ही जो परिचय पर लिखकर पहले से रख दिया जाएगा, वही तुम प्रश्न करोगे और वही सत्य निकलेगा। यही कलयुग में श्री हनुमान जी के चरणों का प्रताप है। किसका प्रताप है? जोर से बोलो, किसका प्रताप है? बागेश्वर बालाजी का, हमारा नहीं। और मेरे पागलों, दरबार तो बहाना है, पर्चा बनाना तो बहाना है। असलियत में भारत के लोगों, तुम सबको हनुमान जी का बनाना है। हम चाहते हैं कि अब तुम्हें जगह जगह ना भटकना पड़े। हम चाहते हैं तुम्हें विधर्मियों के चक्कर में ना पड़ना पड़े। हम चाहते हैं तुम्हें हली उल्लाह वालों के चक्कर में ना पड़ना पड़े। तुम्हारे बजरंग बली भी किसी से कम नहीं है। और मेरे पागलों, ऐसी कोई गली नहीं जहां अपने बजरंग बली की चली नहीं। इसलिए पठानकोट के पागलों, पंजाब क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर आदि आदि क्षेत्रों से आए हुए सभी भारत के सनातनियों, हमारी तुमसे प्रार्थना है, या तो तुम आज के बाद हनुमान जी को मानना छोड़ दो, हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ दो, या आज के दरबार में प्रण ले लो। आज के बाद हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। और अगर तुम सब कुछ छोड़ दोगे तो हम तुम्हें दावे के साथ कहते हैं, लौट कर मुड़कर तुम्हें कभी पीछे नहीं देखना पड़ेगा। जब जब तुम्हारे ऊपर संकट आएगी, विपत्ति आएगी, तब तब बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। वहां पे बोलो सीताराम। भभूति किसके पास में है? भभूति लेके वहां बैठो, सामने इस तरफ बैठो, यहां से उतारना। हाँ, जय सिया राम। दूसरी बात, दरबार में जो भी विराजमान है, अपना नाम, अपनी समस्या किसी को भी ना बताएं। बालाजी की कृपा में ताकत होगी। आप तो आपके पूजनीय पिताजी का नाम लेकर बुलाकर अर्जी लगा दी जाएगी। और ये हमारी महिमा नहीं है, ना हमारा चमत्कार है, ये बागेश्वर बालाजी के चरणों का प्रताप है। और मेरे पागलों, ये दरबार, बड़े बड़े मंच, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं लगाने का हमारा मतलब केवल प्रदर्शन करना नहीं है, ना प्रदर्शन के द्वारा दिखाना है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, तुम्हें दर दर दरबारों में ना भटकना पड़े, तांत्रिकों के चक्करों में ना पड़ना पड़े, हली उल्लाह करने वालों के चक्करों में ना पड़ना पड़े, तुम्हें सनातन धर्म ना बदलना पड़े और दूसरे मजहब में ना जाना पड़े। केवल और केवल हमारा यही उद्देश्य है। क्योंकि अपने हनुमान जी भी किसी से कम नहीं है। कौन सो संकट मोरे गरीब को जो तुमसे नहीं, जात है टारो बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट हो या हमारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी बहुत दयालु हैं, हनुमान जी बहुत कृपालु हैं। और आखिर तुम कब तक दरबारों में भटकोगे? कब तक तुम जगह जगह जाओगे? कब तक तुम अपनी हंसी उड़ाओगे? एक बात बताओ, हमारे शरीर में जो खून है, और कभी खून की जरूरत पड़ेगी तो जो O पॉजिटिव या O प्लस पॉजिटिव या जिस नाम का भी खून होगा वही लगेगा या दूसरा? बोलो, वही लगेगा। कोई दूसरा चढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? आदमी मर जाएगा। हाँ जी या ना जी? तो जब हम अपनी बॉडी का खून नहीं बदल सकते तो मजहब कैसे बदल देवे, धर्म कैसे बदल देवे, दूसरे मजहब में कैसे चले जाएं? इसलिए मेरे पागलों, पंजाब में रहने वाले लोगों, हम अपना खून बदल करके नहीं डाल सकते। उसी प्रकार सनातन धर्म को छोड़कर मत जाना। इसके धर्म तो केवल सनातन है। इसलिए सब सनातन धर्म के अनुयायी आज प्रण लेकर के घर जाना कि चाहे जो हो जाए पर सनातन धर्म को मत छोड़ना। घर घर में ये जो हलीउल्लाह वाले घुस और एक बार सनातन धर्म का विरोध कर रहे आपसे कहते हैं कि गंगा जी को मत मानो, ज्योति मत जलाओ, मत्था मत टेको, इससे क्या हो जाएगा? उनसे कह देना तुम्हारा बाप हो जाएगा।
क्या नहीं होगा ये पूछें, उससे क्या नहीं होगा ये पूछें। इसलिए हमारी प्रार्थना है, अब पंजाब के प्रत्येक मंदिरों में, प्रत्येक घरों में सनातन धर्म का धर्म ध्वज लगा करके अपने अपने घर के अंदर, अपने अपने पूज्य स्थलों पर श्री सीताराम जी का विग्रह, जो जिनको मानता हो उनका विग्रह रखें, पर भूल करके भी ये हली उल्लाह वालों के चक्कर में ना पड़े। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। एक और प्रार्थना है, मंदिरों में विधर्मियों की फोटो लगाने से अच्छा है, पंजाब प्रांत के प्रत्येक मंदिर में हमारी मांग है, महर्षि वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी, मीराबाई, गुरु नानक देव जी, इन संतों के चित्र या इनकी मूर्तियां लगाई जावे, क्योंकि यह इस दिव्य धरा के सनातन पुरोधा है। मीराबाई ने नृत्य कर करके भक्ति का पुनर्जागरण किया, वो स्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करके सनातन धर्म का प्रचार किया। उसी प्रकार हमारे महर्षि वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण लिख करके पूरे भारत को महाकाव्य दे दिया है। एक ऐसा ग्रंथ पूरे भारत को दिया कि कोई इनकी समता नहीं कर सकता। इसलिए प्रत्येक मंदिरों में इन महापुरुषों का, गुरु नानक देव, महर्षि वाल्मीकि जी, मीराबाई, संत रविदास, इन संतों की मूर्तियां लगाई जावे। इसी से सनातन धर्म बचेगा। और हमारी प्रार्थना है, जातिवाद में मत पड़ना, जातिवाद भयंकर जहर है और हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। कौन कौन हमारी बात के साथ सहमत है? पक्का? क्या तुम चाहते हो कि अब पंजाब के मंदिरों में महर्षि वाल्मीकि, संत रविदास, महर्षि वाल्मीकि जी के साथ मीराबाई, इन संतों की मूर्तियां लगाई जाएं? कौन कौन चाहता है? हाथ उठाओ। तो पंजाब में रहने वाले सभी संतों महंतों से भी प्रार्थना है, कृपा करके अपने मंदिरों में इन संतों की प्राण प्रतिष्ठा जरूर मूर्तियों के रूप में करवाई जावे। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आज के दिव्य दरबार में हम प्रारंभ करने के पूर्व आपको नियम बता दें, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा बंद रखना है। जो मूल प्रश्न आपके हों, जो आप पूछने आए, मूल समस्या, मुख्य समस्या, छोटी मोटी नहीं कि भाभी, भौजाई, पड़ोसी, पड़ोसन, मामा, मामी, ये तो अपने आप सब ठीक हो जाएंगे। पहले आप अपने मूल प्रश्न को पूछना, जो आपकी मूल समस्या हो, क्योंकि पर्चे में 2 या 3 प्रश्नों का उत्तर आता है। हम कुछ जानते नहीं, न हम कोई चमत्कारी महात्मा है, हम तो अपने गुरुदेव का ध्यान करते हैं। ये पद्धति हमारी 3 पीढ़ियों से चल रही है। हमारे दादा गुरुजी भी यही करते थे, दादा गुरुजी के भी दादाजी संत श्री सन्यासी बाबा, वो भी यही करते थे। तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। और आपको हम बता दें, ये पद्धति आज की नहीं है, यह पद्धति त्रेता युग की, हमारे पास जो दरबार लगाने की पद्धति है, ये परम संत त्रेता युग के पूर्व में पूज्य श्री महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा दी हुई पद्धति है। पूछो कैसे? पूछो। जब रावण का अत्याचार बढ़ गया था पृथ्वी पर, तब महर्षि वाल्मीकि आदि कवि ने पर्चे पर लिख करके, पत्रों पर लिखकर रख दिया था कि इस धरती पर रावण के वध करने के लिए अयोध्या में दशरथ नंदन राम होंगे, फिर रावण की ठटरी बारेंगे और सबरी के घर जाएंगे, केवट का उद्धार करेंगे। वहीं से हमारे दरबार की परंपरा प्रारंभ हो गई है। तो हमारी दरबार की परंपरा तो महर्षि वाल्मीकि जी के समय की है, पर हमारे सन्यासी बाबा ने की, दादा गुरुजी ने की। तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। लेकिन एक बात बोले, आप एक बात बताओ, आप एक समस्या, जोर से बोलो, अरे भाई जरा जोर से बोलो। प्रत्येक समस्या का समाधान कौन कौन चाहता? पक्का? पक्का? तो 3 शर्तें हैं, पूछो क्या क्या? जोर से पूछो। पहली शर्त,
आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देना। और तीसरी शर्त, जगह जगह भटक लिया हो, अपनी हंसी उड़वा ली हो, हर जगह से निराश हो गए हो, तो एक काम करना, अपने घर पर जाना, बागेश्वर हनुमान जी का चित्र रख करके या बागेश्वर हनुमान जी या कोई भी हनुमान जी का चित्र रख करके हाथ में नारियल लेकर कह देना, बस बहुत हो गया, आज से तुम हमारे बालाजी और हम तुम्हारे हो गए। और जाओ, उसके बाद हम तुम्हें दावे के साथ कह सकते हैं दुनिया में कोई भी शक्ति तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती और तुम्हें हमसे जुड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे पागलों, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, तुम्हें जुड़ना ही है, श्रद्धा रखनी ही है। हमारे जैसे मूर्ख पर मत रखो, हमारे जैसे नालायक पर मत रखो, हमारे जैसे विचित्र इंसान पर मत रखो, श्रद्धा रखनी ही है। तो जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों की ठटरी बारते हैं, ऐसे बागेश्वर हनुमान जी पर अपनी श्रद्धा रखो। दूसरी बात, लेकिन इतना कह सकते हैं, हमारा मानना है, लोगों का कहना पर्चा का दरबार क्यों लगाते हैं। हमने कहा आज तक तथाकथित लोगों ने भारत के लोगों को भूत पकड़ाए हैं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। और जो कहते थे सनातन धर्म क्या है, लोग कहते थे क्या है तुम्हारे धर्म में, संत तो पाखंडी होते हैं, कोई दिव्य शक्तियां नहीं होती हैं, तुम्हारी ठटरी। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कैमरा वाले पोल खोलने आते, ठटरी के बड़े अपनी खुलवा करके जाते। यही हनुमान जी के चरणों का चमत्कार है। किसका चमत्कार है? हमारी तुमसे भी प्रार्थना, जो दरबार में बैठे हैं, तुम वही पूछना जो तुम सुन पाओ, कि तुम फिर कहो गुरुजी हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई। ठटरी के बड़े लुकर लुकर करोगे तो भांगड़ा खिल जाएगा। हाँ, इसलिए वही पूछना, क्योंकि हमारे पास है वाईफाई, ये है बहुत हाई फाई, हम दिखा रहे हैं, ये है। हाँ, वाईफाई यहाँ है, सैटेलाइट बागेश्वर धाम पे लगा, और इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो, ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो। और ये धमकी नहीं है, डिस्क्लेमर है, ये धमकी नहीं है। ज्यादा तुम्हें अगर शौक चढ़े, चले आना, ठटरी बार दी जाएगी। और इस भारत में हम इस मंच पर, हर मंच पर ललकार कर कहते हैं, आज तक 15 साल हो गया बालाजी के चरणों के प्रताप से दरबार लगाते हुए, अभिमान में नहीं, अपने गुरुदेव के स्वाभिमान में, अपने बालाजी का नाम लेकर हम फिर ललकार कर कहते हैं, सनातन धर्म के संतों को छोड़कर, गुरु परंपरा को छोड़कर, दुनिया के किसी भी मजहब फूंकने वालों में ताकत नहीं है बागेश्वर धाम की शक्ति का सामना करने की। हाँ, हम फिर कहते हैं आ जाएं, पेंट गीला करके भेजेंगे, बताएंगे उसके बारे में, इतना बताएंगे कि वो अपनी लुगाई को मुंह नहीं दिखा पाएगा। हाँ, लेकिन ये हमारी महिमा नहीं, किसकी महिमा है? जोर से बोलो, बागेश्वर किसकी महिमा? बागेश्वर। तो दोनों हाथ उठा के बोलो जय श्री राम। और जितने भी लोग हैं सबकी सामूहिक अर्जी लगेगी, हमें और तुम्हें बालाजी नहीं दिखाई देते, लेकिन बालाजी को तो हम तुम दिखाई पड़ रहे। तो चिंता मत करो, ऐसा निराश मत होना कि हमारा पर्चा नहीं बना। पर्चा तो बहाना है, पर्चा उनके लिए जिन्हें चमत्कार देखना है। बाकी तो तुम दरबार प्रांगण में बैठ गए, सच्ची श्रद्धा से तुमने अर्जी लगाई। हम तुम्हें वचन देते हैं, जब जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आएगी, सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। और जाओ, तुम्हारी जय जय हो जावे, जाओ, तुम्हारी अलाए बलाए भग जावे। लेकिन पंजाब के लोगों, हमारी प्रार्थना एक है, अपने अपने घर के बाहर झंडा जरूर हनुमान जी का लगा लेना, ताकि कोई धर्म विरोधी निकले तो समझ जाए ये कट्टर हिंदू का घर है। जय सिया राम, जय सिया राम। और तुम्हें रोग सतावे, बीमारी है, दवा काम नहीं कर रही, हम मिल नहीं पा रहे क्योंकि हम बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं जब तक तन में प्राण है तब तक हम मानव होकर मानव के काम आते रहें।
लेकिन अब क्या बताएं, हमारा भी बुढ़ापा आ गया, ज्यादा देर बैठते हैं थक जाते हैं, पेट कहने लगता रसगुल्ला ले आओ, आंखें कहने लगती गुरुजी सो जाओ। लेकिन कल हमारे अनुज ने एक बहुत अच्छी बात बोली, बोले गुरुजी आपसे बड़े बड़े लोग तो बहुत जल्दी प्रोटोकॉल में मिल लेते हैं पुलिस लगाकर, बाकी लोग कैसे मिल पाएंगे। हमने उनको कहा हम रोज भभूति बांटते हैं, अब जो गंभीर मरीज, जो गंभीर बीमार है उसको डायरेक्ट बिना दरबार के तुरंत बाद उसको भी मिला जाएगा। क्योंकि हमें बालाजी ने शक्ति अमीरों के पर्चा बनाने के लिए नहीं दी, उनके लिए दी है जिनका कोई नहीं है, जो किराया उधार उठा करके आते हैं, जो पैदल चल करके आते हैं। अमीरों के तो 10 गुरु होते हैं, गरीबों के तो सिर्फ केवल बागेश्वर बजरंग बली है। इसलिए हमारी प्रार्थना है हमसे जुड़ने से पहले 3 चीजें घर पर रख के आना। एक पैसा, तुम कितने अमीर आदमी हो, ईश्वर करे तुम कुबेर के बाप बन जाओ, लेकिन तुम सोचो हम पैसा दान देंगे या बहुत रुपया है तो गुरुजी हमें मिल जाएंगे, अपनी ठटरी बढ़ाओ ना, हमको दान की आवश्यकता है। और भारत का पहला दरबार बागेश्वर बालाजी का तीर्थ है, जहां पर दरबार निःशुल्क, अर्जी निःशुल्क, 4 साल से दोनों टाइम भंडारा निःशुल्क। और भारत का पहला दरबार बागेश्वर धाम का दरबार है, जहां की दान पेटियों में आने वाले रुपयों से मंदिरों का निर्माण नहीं, गाड़ियां नहीं खरीदी जाती। हर साल महाशिवरात्रि को गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। इस साल 2024 में 1 मार्च से 8 मार्च तक फिर से 151 गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाएगा। ऐसी बेटियां जिनके माँ बाप नहीं, परिवारजन नहीं। और अभी तो हमारी जेब बहुत नरम है, लेकिन हमने प्रण लिया इस बार 2024 में बेटी को हम गृहस्थी का सामान तो देते ही हैं, सोने की कील, डबल बेड, पंखा, कूलर, फ्रिज। इस बार प्रत्येक बिटिया को 1-1 मोटरसाइकिल दी जाएगी। हाँ, तो तुम लोगों से भी प्रार्थना है हमारा न्योता स्वीकार कर लो और आप भी आना। ठीक, कौन कौन आएगा? हाथ उठाओ, पक्का। और उसी में 2-3 दिन का हम दिव्य दरबार भी लगाएंगे। अभी तो कम समय मिला हमें पठानकोट, अगली बार हम बहुत जल्दी पठानकोट 5-6 दिन के लिए आएंगे। पंजाब में बहुत जरूरत है, क्योंकि हलीउल्लाह वाले घर घर घुस रहे हैं। हाँ, यहां पर बहुत उपद्रव कर रहे हैं, वो फूंका फांकी बहुत कर रहे हैं। वैसे अब उनके कान खड़े हो गए कि बाप आया। हाँ, अपन छोड़ेंगे थोड़ी। और सनातनी हिंदू, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी शक्ति तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाए। देखो भाई, हमारा शरीर नहीं है तो हम लड़ नहीं सकते, बाकी शक्ति के लिए तो गुरुजी हैं हमारे सन्यासी बाबा। इसलिए मन में राम नाम जप करो। हमसे मिलने के नाम पर किसी को भी तुम शुल्क, फीस, दक्षिणा, दान नहीं देना। दरबार निःशुल्क था, है, जब तक प्राण रहेंगे तब तक निःशुल्क रहेगा। जय सिया राम। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, अपने अपने मताई बाप की, सीताराम नाम भगवान की। नमः पार्वती पते हर 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 हर। आइए आज के दरबार में आप अपने प्रश्न रखो, जो मनोभाव में तुम्हारे प्रश्न हो, वास्तविक समस्या को पूछो और समाधान लो। प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हुए जाओ। और हम दरबार के बाद प्रेतराज सरकार का दरबार भी लगाएंगे। आगाओ का आगी के लगे, पाले जी खाले ठटरी के बरे। हाँ, तो आइए अब आज का दरबार हम शुरू करते हैं। राम राम राम, मन में सीताराम नाम जप करो। लो आओ गुरुजी, सन्यासी बाबा पधारो यहाँ के दरबार में। आने का कहां से है भैया? इस तरफ से जाएंगे, सीढ़ियों पे, वहां पर भैया कोने पर बैठ जाओ। प्रश्न आप लोग नीचे हो जाओ, वहां पर जो समझाएंगे वहां पर बैठ जाएं, भभूति लेकर के बैठ जाएं। जय हो राम।